नवम कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने सवैये पाठ पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और 2 सवैयों को पढ़ लिया था और कवि परिचय भी प्राप्त कर लिया था। आज हम लोग तीसरे सवैया को पढ़ेंगे, जो हमारा तीसरा सवैया है। इस कक्षा में तीसरे सवैया को पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं इसे सस्वर पढ़ देता हूँ, फिर इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बता दूंगा। उसके पश्चात हम लोग इस सवैये को समझेंगे। मोर पखासिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैलकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, 100 तेरो कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धराऊंगी। इसमें आए कठिन शब्दों को एक बार हम लोग जान लेते हैं, फिर पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मोर पखा का अर्थ होता है मोर पंख, जो श्री कृष्ण धारण करते थे। उनके मुकुट पर मोर पंख लगा होता था। सिर, सर, रखी हो मने रखूंगी। गुंज मतलब एक तरह का जंगली फूल। माल मतलब माला। गरे मतलब गले में। पहिरोंगी मतलब पहनूंगी। ओढ़ी मतलब ओढ़कर। पीताम्बर का अर्थ होता है पीताम्बर, पीला वस्त्र। लकुटी का अर्थ होता है लाठी। गोधन मतलब गाय रूपी धन। फिरोंगी मतलब घूमूंगी। भावतो मतलब अच्छा। वो ही मतलब जो कुछ। स्वांग का मतलब होता है रूप धारण करना, वेश धारण करना। अधर मतलब ओष्ठ। तो मैंने कुछ जो पाठ में आए थे कठिन शब्द यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मैं इसके कठिन शब्द ई पोर्टल पर दे दूंगा, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। अब आइए पाठ को समझते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। गोपियाँ आपस में बात करती हुई क्या कहती हैं कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मैं अपने सर पर मोर पंख का जो मुकुट है उसको धारण करूंगी, पहनूंगी। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, जो श्री कृष्ण गले में, अपने गले में जंगली पुष्पों की माला धारण करते थे, उस गुंज के फूलों की मैं माला धारण करूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैलकुटी, मैं क्या करूंगी? पीताम्बर वस्त्र धारण करके और लाठी लेकर। बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, मैं जंगल में गायों के साथ क्या करूंगी? ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। जो गोपी क्या कहती है कि जो श्री कृष्ण करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है, भाव तो जो उनको अच्छा लगता है, मैं वह सारे स्वांग करूंगी, अर्थात वह सारे वेश धारण करूंगी जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरो अधरान धरोंगी। सब स्वांग करूंगी, सब कुछ करूंगी, पर एक कार्य मैं नहीं करूंगी। कौन सा कार्य? मुरली को अपने ओष्ठ पर धारण करने का कार्य। क्यों? गोपियाँ मुरली को अपनी सौत मानती थी। उनका मानना था यह मुरली ही है जो हमें श्री कृष्ण से दूर कर देती है। श्री कृष्ण तो मुरली बजाने में ही लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं और हमें भूल जाते हैं केवल इस मुरली के कारण। इसीलिए हम इस मुरली को धारण नहीं करेंगे, यह हमें श्री कृष्ण से दूर कर देती है।
इस सवैया में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ गोपियों का जो कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है वह प्रकट हुआ है कि किस तरीके से गोपियाँ श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि वे उनके समस्त जो स्वांग हैं, जो रूप हैं, धारण करना चाहती हैं और जो जो उन्हें अच्छा लगता है वह सारा काम करना चाहती हैं, परंतु मुरली को धारण नहीं करना चाहती। तो हम लोगों ने आज इस कक्षा में जो हमारा आज का क्लास है, हम लोगों ने तीसरे सवैये को पढ़ा। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग चौथे सवैये को पढ़कर इस पाठ को पूर्ण करेंगे। इस सवैया को समझने में आपको कोई दिक्कत हुई हो, शब्दार्थों में और भी कोई शब्दार्थ हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कहिएगा। मैं आपको ई पोर्टल के माध्यम से जो भी सहायता होगा वह मैं करूँगा। आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप लोग ई पोर्टल के माध्यम से मुझसे संपर्क स्थापित कीजिएगा। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अगली कक्षा में मिलेंगे और चौथे सवैया को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।